Hello there, welcome back to Honey and Tech. Welcome back to one more inspiring session of Honey and Tech. आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज का और कल का 29 नवंबर और 30 नवंबर बहुत सारे इनकम टैक्स फाइल जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बहुत स्ट्रेस होगा, उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना रह गया है, तो उसके लिए मैं आज आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ। तो यस, मैं ये टेक्निकल है तो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हो, बट उसके पहले मैं आपको जो एक्सपर्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर प्रकाश ठक्कर, जिन्हें मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, उनसे मैं आपको कुछ क्विक टिप्स देना चाहूँगी जो आपको बताएंगे कि अगर आपका इनकम टैक्स फाइल नहीं हुआ है तो आप चिंता मत कीजिए, आपको क्या करना होगा, आपको क्या सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने होंगे। और अकॉर्डिंग टू हिम एंड एज पर माय अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, अगर आपके पास आपकी सारी डिटेल्स अवेलेबल है तो आप आपका जो इनकम टैक्स है वो हाफ एन आवर में फाइल कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगी, मैं चली जाती हूँ प्रकाश सर के पास जो आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं और कुछ हम क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिससे हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी अबाउट लास्ट डेट ऑफ इनकम टैक्स फाइलिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19। हेलो। यस मैम। या सर, तो एक्चुअली मैं व्यूअर्स को वीडियो कॉल के थ्रू करना चाहती थी, लेकिन कोई टेक्निकल इशू की वजह से मैं वीडियो कॉल नहीं कर पा रही हूँ। सो एनीवेज फ्रेंड्स, वी हैव प्रकाश ठक्कर, एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट डीसा, हु इज हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो हाँ, मैं उन्हें कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और वो हमें जवाब देंगे। तो प्रकाश सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो लास्ट डेट है 30 नवंबर है, जो कल की डेट है इनकम टैक्स की, तो ये एक्सटेंड होने की चांसेस है सर? कोई चांस नहीं, इसकी ऑलरेडी 2 बार डेट एक्सटेंड हो चुका है और ये आपका रिटर्न है फाइनेंशियल ईयर 18-19 का, जो ऑलरेडी 2 साल पुराना हो चुका है अभी। तो अभी प्रैक्टिकली कोई एंगल से डेट एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। ओके ओके। और सेकंड क्वेश्चन था सर, क्या मतलब ये पॉसिबल है, मतलब कल के दिन में लास्ट डेट है फाइल करने का, तो मैं कर पाऊंगी या मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे रेडी रखने पड़ेंगे अगर मुझे कल इनकम टैक्स फाइल करना है? तो अगर आपका ऑडिट केस है तो आप अभी फाइल कर नहीं सकते, पहले ही फाइल कर देना चाहिए था। और ऑडिट केस अगर है तो आपको बिलेटेड रिटर्न भी आप भरोगे तो विद पेनल्टी के साथ यू कैन फाइल द रिटर्न। और अदर देन ऑडिट केस, मतलब 2 करोड़ के नीचे का आपका टर्नओवर है तो गवर्नमेंट के पास एक सरल और सुगम 2 टाइप के फॉर्म होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि आपका अगर 2 करोड़ तक का टर्नओवर है और आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो आपको 8% ऑफ टर्नओवर प्रॉफिट बता देना है। और अगर आपका बैंकिंग चैलेंज पे रिसिप्ट है तो आपका मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका 100 रुपीज का सेल हुआ है लेकिन वो बैंक में पैसा आया हुआ है, तो वो केस में आपको 100 रुपीज का 6% प्रॉफिट ही बताना है। तो आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपके पास सेल का फिगर करेक्टली अवेलेबल है कि दिस इज द माई सेल अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, आपका 10 लाख का सेल अमाउंट है, तो आप चाहते हो कि मेरे को 20% प्रॉफिट बताना है, तो आप 2 लाख का प्रॉफिट डायरेक्टली बता पाओगे। वहाँ पे आपको कैश का फिगर, डेटर्स का फिगर, क्रेडिटर्स का फिगर और एक्सपेंस का फिगर उतना ही ब्रेकअप देना है। और उसके अलावा आपका सैलरी रिटर्न है तो आपका फॉर्म 16 वाला अगर पोर्शन है तो फॉर्म 16 के थ्रू आप खुद भी ITR 1 ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। वहाँ पे आपको गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया हुआ है प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन ITR। अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आपका अगर सुगम और सरल ये दोनों में से कोई भी टाइप का फॉर्म है तो आप खुद भी वहाँ पे ब्रेकअप डाल सकते हो कि आपका टर्नओवर कितना है, आपका सैलरी इनकम कितना है। तो आपके पास अगर बेसिक एक्सपीरियंस है तो यू कैन फाइल विदाउट एनी फी है, बट रिकमेंडेड है। यस बोलिए। हाँ, चल आप बोल रहे थे रेकमेंडेड है, बट क्या है सीए का हेल्प लेके करोगे तो अच्छा रहेगा कि उसमें कुछ मिसमैच होने का चांसेस हो सकता है, तो सीए आपको पूरी तरह गाइड कर देगा। राइट सर। तो मैंने इनकम टैक्स की फाइल पे जैसे देखा कि राइट हैंड साइड पे वहाँ पे इनकम टैक्स जावा सॉफ्टवेयर वाले एप्लीकेशन से एक XML फाइल जनरेट होती है, वहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल शीट्स है, वो मुझे फिलअप करनी है। तो वो सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड के से सारों के लिए डिफरेंट कैटेगरी होगी ना, तो ITR 3 इज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट सर? यस, ITR 1 इज फॉर सैलरी, ITR 3 इज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड और जिनका पूरा बैलेंस शीट सबमिट होता है वो, और ITR 4 आपका सरल है। तो ITR 4 में आपको ब्रेकअप में सिर्फ आपको टोटल टर्नओवर डालना है, आपका एक्सपेंस पोर्शन डालना है, कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ऐसे मिनिमम डिटेल्स आपको सबमिट करना है वहाँ पे, उसके बेस पे आप सीधा फाइल कर सकते हो। ITR 3 में आपको पूरा ब्रेकअप देना पड़ता है बैलेंस शीट में कि आपका कैपिटल कितना है, आपका लोन से एडवांस कितना है,
आपने किसी को Okay. लोन दिया हुआ कितना है, तो पूरा 100% ब्रेकअप मांगता है वो। बट आप ITR 4 सबमिट करने जाओगे तो उसमें मिनिमम डिटेल्स के साथ यू कैन सबमिट द रिटर्न। तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी ITR 4 अप्लाई कर सकते हैं यस, सर? सब्जेक्ट टू कि आपका टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर हो और आपका मतलब वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है बहुत सारा कि आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका 2 हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर हाउस प्रॉपर्टी नहीं रहना चाहिए, आपका कैपिटल गेन का कोई इनकम नहीं रहना चाहिए, शेयर्स में आपका इनकम नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल जिसका बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है जो बंदा, और जिसका छोटा मोटा सैलरी इनकम आ रहा है, FD का इंटरेस्ट आ रहा है, तो जिसका सैलरी और अदर सोर्स का इनकम है, जिसका खुद का एक ही घर है, जिसपे लोन्स वगैरह चल रहा है, वो बंदा ITR 4 फाइल कर सकता है। बट आपका बहुत सारा ट्रांजेक्शन है तो आपके लिए ITR 4 रिकमेंडेड नहीं है सर। और जिनका मतलब समझो देयर आर मेनी, क्योंकि बिजनेसमैन की इनकम अफेक्ट हुई है तो पैंडेमिक की वजह से कुछ लोगों की इनकम उस हिसाब से नहीं हुई है, तो जिसको लेस अंडर द टैक्स ब्रैकेट जैसे 2.50 लाख का ही अगर फाइल करना है तो ITR 4 वो फाइल कर सकता है। हाँ, आपका जो लिमिट है ना ITR 4 के ऊपर, मतलब ITR 1 भरो, 2 भरो, 3 भरो, उसका लिमिट के साथ कोई लेना देना नहीं है आपका। अगर 18-19 फाइनेंशियल ईयर का बात करोगे जिसका ड्यू डेट कल का है, उसमें आपको लिमिटेशन था कि 2.50 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर है। इनकम टैक्स में सेक्शन में बताया हुआ है कि आपका अगर बिलो, मतलब लिमिट के बिलो अगर टर्नओवर आपका प्रॉफिट जा रहा है टैक्सेबल इनकम, तो आपको रिटर्न नहीं भरना है। फॉर एग्जाम्पल से आपका प्रॉफिट है 3 लाख का और आपने 50,000 का LIC भरा हुआ है, तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट है 3 लाख माइनस 50,000, टैक्सेबल प्रॉफिट इज 2,50,000। तो ये केस में आपका प्रॉफिट है 2,50,000 और इसके ऊपर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं भरना है। बट ये केस में आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है क्योंकि आपका जो इनकम है वो 2.5 लाख के ऊपर गया बिफोर एनी डिडक्शन। और आपका ITR 1 में लिमिट जो है, मतलब बेसिक एग्जेम्पशन का लिमिट और फॉर्म का कोई लेना नहीं है। ITR फॉर्म 1 है वो सैलरी के लिए है, फॉर्म 2 है वो आपका सैलरी एंड अदर इनकम के लिए है, फॉर्म 3 है कि आपका बिजनेस इनकम है तो आपको कंपलसरी फॉर्म 3 भरना है, फॉर्म 4 है तो आपका फॉर्म 4 में भी कंपलसरी बिजनेस इनकम रहेगा तो ही आपको फॉर्म 4 भरना है। तो आपका इनकम टैक्स का लिमिट और ITR फॉर्म्स का कोई लेना देना नहीं है, लिंकेज नहीं है। ओके ओके। और सर क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने पड़ेंगे? जैसे मैं अगर कल के दिन में मेरी लास्ट डेट है, मेरे पास ऐसा मतलब डॉक्यूमेंट्स भी रेडी नहीं होगा, तो मुझे क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो होना चाहिए फाइल करने के लिए? आपके पास आपके अर्निंग्स का डिटेल होना चाहिए। जैसे कि आपका FD का इंटरेस्ट है तो आपको बैंक से आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है, और आपका टर्नओवर का इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि बेसिकली आपका टर्नओवर क्या है, आपके डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, आपके पास कैश बैलेंस कितना है। तो जनरली जो बिजनेसमैन खुद के रिकॉर्डिंग्स के लिए जो मेंटेन करता है उतना ही इन्फॉर्मेशन उसने अगर सबमिट किया और उसका और कोई बिजनेस इनकम नहीं है, मतलब आपका नॉर्मल बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस है, छोटा मोटा सैलरी आ रहा है, अदर सोर्स का इनकम है, तो यू कैन फाइल डायरेक्टली। बट आपके पास बहुत सारा डिटेल है तो कल के दिन में आपका फाइल करना मुश्किल है। तो आपको डिटेल्स में आपको लगता है बैंक स्टेटमेंट पूरे साल भर का फ्रॉम अप्रैल 18 to 19, फिर आपका इन्वेस्टमेंट का डिटेल LIC हो गया, मेडिक्लेम हो गया, फिर आपका हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट हो गया, तो हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट का डिटेल और प्रिंसिपल रिपेमेंट तो आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से मिल जाएगा। तो बेसिक डिटेल्स आपके पास प्रोबेबली अवेलेबल रहेगी। तो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए, अगर आप स्मॉल बिजनेसमैन हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए किधर जाने की जरूरत नहीं है। आपका बैंक स्टेटमेंट से आपको टर्नओवर तो पता चली जाएगा, डेटर्स कितना है, क्रेडिटर्स कितना है, वो तो किसी के पास भी अवेलेबल रहता ही है बेसिक इन्फॉर्मेशन। और कैश का इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा, कैश बैलेंस क्या है वो कंपलसरी डालना है आपको। तो डेटर्स, क्रेडिटर्स और कैश बैलेंस ये मैंडेटरी फील्ड्स है। उसके अलावा आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका कैपिटल का बैलेंस क्या है, आपका बैंक बैलेंस क्या है, आपने लोन से एडवांस किसको दिया हुआ है उसका फिगर्स क्या है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा तो आप डाल पाओगे, बट मैंडेटरी नहीं है वो फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग ITR 4। ITR 4 के लिए कंपलसरी नहीं है। ओके ओके। तो मैं समराइज कर देती हूँ, जैसे कि जिन्हें भी ITR फाइल करना है सर, बैंक स्टेटमेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और उनके जो अदर इनकम की डिटेल्स अगर आज की रात को भी वो रेडी कर देते तो कल सुबह में वो फाइल कर सकते, किसी को दिक्कत नहीं आएगी, राइट? ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन इज सर, आई डोंट नो व्हाई। या कोई बात नहीं सर, मैं ये पूछ रही थी, एक्नॉलेजमेंट कॉपी जो है वो हमें सबमिट करनी पड़ती है बैंगलोर में, तो मैं कल भी कुरियर कर दूंगी तो कोई इशू नहीं है, राइट? यस, उसमें 3 फॉर्म से आप ई-वेरीफाई कर सकते हो रिटर्न को। एक ई-वेरीफाई में आधार OTP रहता है, तो आधार OTP के थ्रू भी आप कर पाओगे। एक होता है EVC में 2 मेथड है, एक आप ATM में जाके भी आप कर सकते हो
और सेकंड होता है कि आपका कोई बैंक अकाउंट है, उसको प्री वैलिडेट का ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पे, प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट। ओके। तो आपका रजिस्टर्ड नंबर रजिस्टर्ड है बैंक में, तो आपको वो प्री वैलिडेट होने के बाद सर्टन बैंक का लिस्ट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। वो Okay. बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आपको अकाउंट नंबर IFSC कोड एंटर करके सबमिट करना है वहाँ पे। उसके बाद आपको आपके बैंक नंबर में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आता है, उसके थ्रू Okay. भी आप EBC वेरीफाई कर सकते हो। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है मैन्युअली वहाँ पे कुरियर कर दो बैंगलोर में। ओके। तो आपके पास 120 डेज का टाइमलाइन होता है ई वेरिफिकेशन के लिए और मैन्युअली सेंड करने के लिए। तो Okay. गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है कि आपका 120 डेज के अंदर वहाँ पे कुरियर पहुँच जाना चाहिए। अगर Okay. 3 महीने के अंदर पहुँचता है तो आपका ITR फाइलिंग वैलिडेट माना जाएगा, अदरवाइज आपके ITR फॉर्म पे लिखा जाएगा कि ITR इज इनवैलिड। ओके। ओके, सो 3 मंथ्स के अंदर मुझे उनको कुरियर कर देना पड़ेगा, राइट सर? यस। ओके, दिस इज इट सर। शायद आई थिंक इस कॉल के जो आपने जितनी भी क्लैरिफिकेशन दिया, आई थिंक बहुत ज़्यादा दे दी, पूरी तरह से आपने क्लियर कर दिया। तो आई एम श्योर मेरे ये जो फॉलोअर्स हैं उनको काम आएगा और वो लोग को टेंशन क्रिएट नहीं होगा, दे कैन इजीली फाइल इनकम टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19। एंड में कोई टिप देना चाहते हो सर, जस्ट ये कॉल डिस्कनेक्ट करने के पहले? टिप में उतना ही है कि आप एंड मोमेंट पर कुछ चीज रखो मत, क्योंकि इनकम टैक्स में भी इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया है कि आप कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हो उसका इन्फॉर्मेशन आपके बैंक के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है। आप कोई कार परचेज करते हो तो उसका इन्फॉर्मेशन भी गवर्नमेंट के पास है। आप बिजनेस क्लास में एयर ट्रैवल कर रहे हो तो उसका इन्फॉर्मेशन भी गवर्नमेंट के पास है। आप बड़ा इंश्योरेंस प्लान लेते हो तो भी आपका इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो जनरली गवर्नमेंट के पास ये जो इन्फॉर्मेशन जाता है वो ARI के थ्रू जाता है, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न। ये नवंबर महीने में बैंक और आपका मतलब जब फ्लैट रजिस्ट्रेशन करते हो तो स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी, फिर कार डीलर्स, सबके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आपको सर्टेन इन्फॉर्मेशन बैंक को पास ऑन, गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको पास ऑन करना है। तो ये नवंबर महीने में एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न सबमिट होता है, उसके थ्रू आपका हर एक इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। तो आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो और ये सब चीजें आप करते हो तो आपका इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास जाता है। और जब आप रिटर्न फाइल नहीं करते और आपका इनकम बिलो मतलब अबाउ लिमिट है तो भी एज पर न्यू प्रोविजन अगर आप अनइंटेंशनली कोई टैक्स इवेजन करते हो आपको 50% ऑफ टैक्स अमाउंट का पेनल्टी लगता है। और आप विद इंटेंशन कुछ एरर करते हो वहाँ पे और कंसीलमेंट करते हो तो आपको मिनिमम 200% का पेनल्टी लग जाएगा कंपल्सरी। तो फॉर एग्जांपल आप 100 रुपीज का इनकम हाइड कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको पहला फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सीधा 30% स्लैब रेट लगेगा। तो 100 रुपीज का मैंने अगर इनकम हाइड किया तो 30 रुपीज टैक्स भरना पड़ेगा और 30 रुपीज के ऊपर 200% ऑफ टैक्स मतलब 60 रुपीज का एडिशनल पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो आपको 100 रुपीज का इनकम अगर आप छुपा रहे हो तो आपको 90 रुपीज का टैक्स भरना पड़ता है। तो बेटर है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन छुपाओ मत, क्योंकि बेसिकली आपको 10%, 20% या 30% स्लैब रेट में जा रहे हो तो आपका बेनिफिट है वहाँ पे, क्योंकि आप जो भी इनकम कंसील करोगे वो कहीं ना कहीं जाके एक बार कंसोलिडेट होगा और कंसोलिडेट में होने के बाद आप कहीं ना कहीं उसको खर्चा करोगे और जब भी आप खर्चा करते हो तभी आपको गवर्नमेंट के पास वो इसका इन्फॉर्मेशन चला ही जाएगा। तो बेटर टिप है आपके लिए कि जितना हो सके उतना टैक्स पे करना ही चाहिए, कंप्लायंस कंप्लाई को फॉलो करो, उसके लिए आपको भी फायदा रहेगा उससे। राइट। ओके, all right sir, so thank you so much. I will thank you so much for your valuable time and your suggestion. अच्छा, one more suggestion I can give. गवर्नमेंट का एक प्रोविजन है कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न जनरली लोग बोलते क्यों भरते हैं हम लोग, तो एक तो लीगली आपको कंप्लाई करना है, इसके लिए इनकम टैक्स भरना है। सेकंड एक चीज है कि गवर्नमेंट के पास से आपको क्लेम मिलता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट। अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है उसमें आपको कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली को आपके ITR के लास्ट 3 साल के ITR का एवरेज इनकम काटते हो लोग। फॉर एग्जाम्पल आपका एवरेज इनकम आ रहा है 3 साल का मिलके 3 लाख, ठीक है, तो गवर्नमेंट 3 लाख इंटू 10 30 लाख तक का आपका क्लेम गवर्नमेंट आपको पे करती है। Oh, that's really very important and very actually very important information. I think आप शेयर कर रहे हो, काफी लोगों को ये पता नहीं होगा। So आपने बहुत important point आपने highlight किया है। Yes. Okay, thank you so much sir, thank you so much for your valuable time and we'll definitely contact you for any future query for financial matters sir. Thank you. Yes, thank you. Okay. आपको क्विकली ITR की जो वेबसाइट है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से आपको क्या करना है। ITR की साइट पे जाना है,
ओके, किसी को भी अगर खुद से फाइल करना है तो उन्हें इस वेबसाइट पे जाना है, जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पे ITR रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर पे आपको क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर, जैसे कल जो लास्ट डेट है वो 18-19 की है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको वो पीरियड सिलेक्ट करना है जिस पीरियड का आपको इनकम एक्सेस करना है, और यहाँ पे फिर जो भी ITR आपके लिए एप्लीकेबल होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हमने ITR 4 के बारे में बात किया, तो यहाँ पे अगर आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड जावा, तो आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करते हो तो ये इस तरह से एक्सेल ओपन हो जाती है। मेरे यहाँ पे मैं आपको अभी ओपन करके बता देती हूँ। और ये एक्सेल जैसे ओपन होती है, इसमें जो भी बेसिक इनकम आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जो पूछी गई है वो आपको यहाँ पे इसमें अनेबल कंटेंट करके आपको आपकी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। ओके, ये जो 4 शीट है ये आपकी इनकम में आपने कितना इनकम पे किया है। अगर ज्यादा उनका बिजनेस नहीं है बड़ा तो वो इजीली यहाँ से उनकी इंफॉर्मेशन है, पैन, डेट ऑफ बर्थ, पहले बेसिक इंफॉर्मेशन डालिए और आप यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। और अगर नहीं समझ में आता तो आप कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प ले सकते हो। सो आई होप जो ITR फाइलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया हो। मैंने सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है, किस तरह से फाइल करना है वो भी बताया। हमारे जो एक्सपर्ट थे प्रकाश ठक्कर, उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या बेनिफिट है अगर आप इनकम टैक्स पे करते हो, आप फाइल करते हो प्रॉपरली ऑन टाइम, सरकार को पैसा देते हो, तो अगर इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी उनकी फैमिली को भी जो बेनिफिट है गवर्नमेंट आपको रीपे करती है। सो प्लीज़ अपना टैक्स टाइम पे भरिए। एंड अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हो। और ये वीडियो मैक्सिमम उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें ITR अभी तक फाइल नहीं किया और उन्हें फाइलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज टुमारो दैट इज़ 30th November इज़ द लास्ट डे। So thank you so much once again for watching my video. Thank you so much for being with Honey and Ted, and have a pleasant evening. Thank you. Namaste.